Okay, as we celebrate the victory of the Indian women's team, let's take you live to Ground Zero. Let's take you to Mumbai, a city which hosted that final, which will now be remembered as a historic moment in Indian history. The first time ever that the Indian women's team won the title. We'll take you to Kolkata as well as Mumbai. Joining us from Mumbai, Dharmendra Dubey, my colleague, joins us. Dharmendra, tell us the scenes that you're witnessing in Mumbai at the moment. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त इतिहास रचा जा चुका है मुंबई के वाशी के इस इलाके में, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। अब लोगों का जो जमावड़ा है वो कुछ देर में बाहर निकलेगा। ये मुख्य द्वार है जहां से लोगों भीतर की तरफ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा माहौल देखें, पटाखे वगैरह अभी से छोड़ने और फोड़ने शुरू हो चुके हैं। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि आखिर ये जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो इतिहास रच देगी, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से 83 में कपिल देव की टीम ने इतिहास रचा था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दृश्य इस समय मुंबई के वाशी के इस जगह पर देखा जा रहा है। हर कोई खुशी के मारा झूम उठा है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना भी मुंबई को करना पड़ा था, तब जब इंद्र देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और बारिश अच्छी खासी हो रही थी। हर किसी को डर था, हर कोई बस ये चाह रहा था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि इस बारिश को किसी भी तरीके से रुक जाए, क्योंकि आज मुंबई में इतिहास रचा जाएगा। ये देखिए खुशी की लहर यहाँ पर एक के बाद एक अब लोग सीधे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरह की तस्वीरें इस समय डीवाई पाटिल स्टेडियम में देखने को मिल रही है। एक के बाद एक लगातार भीड़ इस तरह से बाहर आ रहे हैं। ये वो फैंस हैं जो इस समय इंडिया को जो लगातार उत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे और कुछ इस तरीके से आज वुमेन्स टीम ने इतिहास रचा। थोड़ा सा बात कैसा खेला? बहुत अच्छा खेले सब, इतना प्रोवर्ट हुआ ना, पूरा इंडिया को घर पे आज लेडीज टीम जीती। अच्छा, सबसे ज्यादा पावरफुल वाला विजुअल कौन सा था? विराट स्मृति मंदाना। तो इस तरह से आप देखें लगातार लोग जो हैं अब स्टेडियम से बाहर की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। हाय, कैसा लगा मैच? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी खेली लड़कियां। अच्छा, फाइनली वापस से इतिहास रच दिया है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक्साइटमेंट? I love you, Shifali. Please marry me. I am waiting for you at my doorstep. Please come for me. Thank you. थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था। There was a 2 hour का delay, 1 and 2 hours का delay. We were पूरा गीला, but we stayed there because we knew it would happen. It would happen today only. ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं खुशहाली। और थोड़ी सी तस्वीरें सड़कों की भी देखें। देखिए अब धीरे धीरे लोग जो हैं घरों से निकलकर यहाँ पर पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं और पटाखे फोड़ने की भी तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। इंद्र देवता खुद इतने ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं कि अब बरसने का नाम नहीं ले रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानी समस्या जरूर यहाँ पर झेली गई है लोगों की तरफ से, लेकिन अब जो खुशहाली है उसके पीछे ये तमाम चीजें कुछ भी नहीं है। अच्छी खासी थकावट हो जाती है, पूरा दिन यहाँ पर घंटों इंतजार करने के बाद भीतर की तरफ जाया जाता है। लेकिन बेटे कैसा लगा मैच? बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा किसको आप मान रहे हैं? सबसे ज्यादा पसंद तो हरमनप्रीत कौर है, लेकिन दीप्ति शर्मा ने बहुत अच्छा खेला आज। अच्छा, आप क्या कहेंगे, इतिहास रच दिया है हमारी महिलाओं ने? बहुत बढ़िया, ये नया दौर है वुमेन क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, थोड़ा सा और चलते हैं। ये देखिए तमाम लोग, ये अंकल 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 थोड़ा खुशहाली मना लीजिए, कैसा लग रहा है? अरे सुपर। तो इस तरीके से ये देखिए तमाम लोग अब धीरे धीरे बाहर की तरफ। कैसा लग रहा है इंडिया मैच फाइनली? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से जीते, बहुत मजा आया। अभी फिर से आएंगे हम लोग। कुछ याद रह गया है इस मैच के बाद? बहुत अच्छा, बहुत लास्ट वाला कैच बहुत अच्छा लिए और विकेट अच्छे लिए, फील्डिंग अच्छे किए। इंडिया इंडिया, अरे इंडिया। लोकल ट्रेन बंद हो गई होगी, कैसे जाएंगे? नहीं गाड़ी है हमारा। ओके, तो देखिए आपको बताया कि काफी देर भी हो चुकी है, मुंबई की लोकल ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बावजूद इसके लोगों का उत्साह यहाँ पर देखते बन रहा है। हर कोई अपने तरीके से अब घर जाएगा। वाह, क्या खुशहाली, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी अपनी इंडियन वुमेन्स टीम खेली है और जो हमने अपना जज्बा दिखाया और ये मैच जीता है, तो बहुत बहुत मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा अपने इंडियन वुमेन्स टीम को। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आखिर वुमेन्स टीम ने कमाल दिखा दिया भाई? यस, मैं बहुत खुश हूँ और यही मोटिव से आए थे सब लोग कि इंडिया जीतेगी। ओके, आप क्या कहेंगे?
इंडिया की लड़कियां बहुत अच्छा खेली है और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि इंडिया हमेशा नंबर 1 थी और नंबर 1 रहेगी। आप बहुत खुश लगे नजर आ रही है, कुछ कहेंगी? इंडिया की नारी सब पर भारी। हाँ, इंडिया की नारी सब पर भारी। इंडिया, ये देखिए और भी तमाम लोग। स्टेडियम धीरे धीरे खुलता हुआ और लोग अब घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। मजे की बात यह है, खुशी की बात यह है कि सभी के चेहरे पे काफी मुस्कान है और बकायदा इज्जत सम्मान के साथ बाहर की तरफ निकलते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हजारों की तादाद में इस स्टेडियम में लोग गए थे। डीवाई पाटिल जो स्टेडियम है वासी का, आज यहाँ भी इतिहास आखिरकार रचा ही जा चुका है। वाकई में विमेन इंडियन जो टीम है उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया है महिला प्रधान के लिए, महिला शक्ति के लिए। तालियों की गुदगुदाहट देखिए, तालियां यहाँ पर अच्छा खासा लोग Thanks a lot for that, Dharmendra, joining us from Mumbai, and you can see the fans there all cheering. Of course, majority of the fans are still inside the stadium. As and when the fans come out, we'll keep bringing you all the latest updates. But talking about fans, one city that absolutely loves its sport, we'll take you live to Kolkata. Anirban, my colleague, joins us from there. Anirban, just show us the scenes from the city of joy. Exactly so. Super proud of our girls. I'm holding the national flag right now. And India today, India is super proud of our girls. As we are already proud of Rohit Sharma, Virat Kohli. But today, we are raising the slogan for Dipti Sharma, for Richa Ghosh, for Smriti Mandhana, for Jemima Rodriguez, and for all the girls, those who have played for India and made a history towards a World Cup. And right now, you can see all over Kolkata are celebrating the win of India. And we will talk to the fans over here. Just say how much proud you are. आप कितने proud हो Indian team को लेके? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। ये अभी मतलब ये हिस्ट्री क्रिएट हो चुका है, तो मेरा भैया बहुत ज्यादा अच्छा बोल सकता है। So today, the way Indian team played, and we know that two of the girls from Bengal, Richa Ghosh and Dipti Sharma, has played extremely well, and the team effort has given a World Cup today for the first time ever in the history of the Women's World Cup. So how you are going to celebrate, and this night is unremarkable and rememberable. First of all, I want to say that right now I am not that in that position to express my feelings. But I just want to say that being a cricket fan, I have always seen that boys are winning or losing. We are winning World Cup, we are winning series or everything else. But today I want to say from my heart that our women's are not behind from our women's. Okay? Our women can do everything if they can give their best, if they got opportunity, if they got chances, they can beat anyone in this world. Because I want to say, because they are Indian women. We Indians always say Bharat Mata ki jai, Bharat Mata ki jai. Maybe I am going wrong, but Bharat Mata ki jai. And these women have done their best. They have proven that Indians can do anything, whether it's men or women. Well, Nikhil, when we say that the world speaks for the women empowerment, and it's a very emotional moment for all of us, because this is the first time we have witnessed it. 1983, we have witnessed many wins before, but this is something special. This is something special to celebrate today in whole country as well in Kolkata, as the people over here right now is celebrating, and this party will go on overnight. What you have to say about our girls, that they have made us super proud? They have won the World Cup and we are very proud of them. लड़के भी अच्छा कर रहे, लड़कियां भी. Let me interrupt. Today, I am that much happy as 22nd April when Dhoni has lifted the World Cup. I am same happy today when Harmanpreet will lift the World Cup, because it's not boys or girls, it's India, and India is win.
India win the World Cup. But I proud for my girls. I proud for our women. I proud for our mothers. And today India won the World Cup. Whether it's girls or boys, but I respect girls. Go on. I just want to say go on. Well, the people are saying that it's just the beginning of the moment, and it will go on, and India will lift many more World Cups, many more T20 World Cup, many more ICC Test Championship in the forward. And right now, the celebration will go on, and it's a moment for us, for the Indians, for the India today. Over to you, Nikhil. Okay, Anirban, thank you for that live updates we are bringing to you from across the country. You can see those pictures, and those pictures are actually speaking to everyone. You can see the excitement, the joy on the faces of the fans that are out on the streets well past midnight. The game that started on 2nd of November, you will be lifting the trophy on the 3rd of November. But 2nd November is going to be a day that will be etched in the history of not just Indian cricket, I'd say in the history of the country itself, because this is actually the coming of age of Indian women's cricket. The 1983 moment, as you heard from some fans describing this, there was another fan from Kolkata, excited, jubilant, talking about feeling exactly the same as he felt when MS Dhoni lifted the World Cup trophy in 2011. He's feeling exactly that when Harmanpreet Kaur, shortly from now, maybe moments away now, that she will be lifting that title for the very first time.